अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर हामिद ख़ान काम की बात के साथ। नाजरीन, पिछले 24 घंटों में जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप्स लिए हैं सो मोटो एक्शन लेकर, और हुकूमत को एकदम से उन्होंने झंझोड़ा है कि हुकूमत किस तरह नैब में और एफआईए में एकदम से तकर्रुर और तबादले कर रही, और उसके अंदर उसका मकसद जो एक नज़र आया वो ये कि जो उनके अपने केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी किसी तरह ख़त्म किया जाए और अपने लिए कोई राह हमवार की जाए। और इतनी उजलत में जिस तरह कर रहे थे, वो इमरान खान साहब तो पहले जलसों में भी कह चुके थे, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक कुछ बहुत मुक्तदर हलकों में भी इस पर एकदम से तशवीश की लहर दौड़ गई कि शहबाज शरीफ और बाकी हुकूमत बजाय ये कि मुल्क के मुआशी मामलात की तरफ तवज्जो देती, वो तो अपने ज़ाती मुकदमात को ख़त्म करने में और अपने लिए क्लीन चिट लेने में, और जैसे कि आते ही पहले 5 दिनों में उन्होंने 150 से ज़ायद लोग ईसीएल से निकाले। ये सारा कुछ ऐसे लग रहा था जैसे ये खुद जानते बूझते हुए कि इनके पास थोड़े दिनों की हुकूमत है और जल्दी से जल्दी हम अपनी जो स्लेट है उसको क्लीन कर लें, यानी ईसीएल से नाम निकाल लें, मुकदमात ख़त्म कर लें। डॉक्टर रिजवान का जो हादसाती मौत है उसने बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा कर दिए कि उनको क्यों तहकीक से हटाया गया और उन पर किस तरह का जहनी दबाव था कि उनको हार्ट अटैक हुआ, और इस तरह के और बहुत से मामलात हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का ये सो मोटो ऐसा है जिसने हुकूमत के ऐवानों में खलबली मचा दी, और आज की समात ने इसको मज़ीद तक़वियत दी है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये चाहता है कि अवाम के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद बहाल हो जाए, अदालती निज़ाम पर एतमाद बहाल हो, और ये बात नज़र आए कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें जो हैं वो अभी भी बेहतर फ़ैसले कर सकती हैं। हमने बहुत सारी तनकीद भी की अदालतों के रात के 12 बजे खुलने पर, अदालतों के मुकदमा की परसेप्शन या पॉसिबिलिटी के ऊपर अदालत के बैठ जाने के ऊपर तनकीद की गई। लेकिन अगर इस तरह का सो मोटो लिया जाता है तो इससे एक बात वाज़ेह होती है, वो ये कि कुछ हलके अभी भी अपनी आंखें खुली रखे बैठे हैं, और वो ये नहीं चाहते कि इक़्तिदार में आने के बाद पीडीएम जो 5 साल से या 10 साल से या 15 साल से उनके ऊपर जो मुकदमे बने हुए हैं वो उनके ऊपर क्लीन चिट ले लें, और आइंदा इंतखाबात में भी वो अपने लिए रास्ता बना लें और फिर अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर लें। मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन की जो हाकमियत है, आइन का जो इख्तियार है, वो ज़रूर कायम रहना चाहिए। मैं आपको 2 बातें यहाँ बताना चाहूँगा तारीख़ी हवाले से। एक बात तो ये है कि जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो उसको जुडिशल मर्डर कहा गया, इसलिए कि अदालत की तरफ से वो एक ऐसा फ़ैसला था जो सदियों तक भी एक बुरी मिसाल के तौर पर देखा जाएगा। दुनिया के माजी में कभी भी किसी कानून में उसकी मिसाल नहीं मिलती थी। दूसरा जो फ़ैसला था वो ये था कि जिसके अंदर हमने देखा कि जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह शहबाज शरीफ को रिलीफ़ दिया गया उसने, और फिर उसके बाद जिस तरह माजी में नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ़ दिया गया, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर दिए। मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए बड़े सख्त चैलेंजेस होंगे, और हुकूमत को देखना पड़ेगा कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी जस्टिफिकेशन क्या देते हैं। इमरान खान जो हैं वो इस वक्त फ्रंट फुट पे हैं, पब्लिक मकबूलियत में भी लॉयर्स फोरम को भी ख़िताब कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ वाज़ेह है, और वो ये कि आने वाले अब दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किल दिन है। हुकूमत का जो आने का मकसद था कि अपने केसेस ख़त्म करें, अपने नाम ईसीएल से निकालें, तो वो होता पूरा नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ अब पब्लिक प्रेशर और इत्तेहादियों के मशवरे के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और बज़ाहिर यही बेहतरीन हल नज़र आ रहा है। फ्रेश पब्लिक मैंडेट इज़ द ओनली सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।